हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो सीए इंटर सितंबर 2024 के बाद जो अगला अटेम्प्ट है हमारे सीए इंटर का वो है जनवरी 2025, जिसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं है आपके पास, खासकर अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट्स को जो बोथ ग्रुप्स में अपीयर कर रहे हैं या एक ग्रुप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं, उनको एक टाइम टेबल देने जा रहा हूं जो उनके जनवरी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नाउ इस टाइम टेबल के अंदर बेसिकली आपको हर एक सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताए जाएंगे। आपको ये बताया जाएगा कि आपको डेज वाइज किस तरह से अपनी जो पढ़ाई है वो करनी है। खासकर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके जो लास्ट के 2 महीने होते हैं जहां पे रिवीजन होता है, प्रैक्टिस होती है, वो कैसे आपको करना है, और ये सारी चीजें करने के लिए आप क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं वो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सीए इंटर जनवरी 2025 का टाइम टेबल। हाँ, अपनी नोटबुक अपने साथ रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे आपको जरूर लिखना है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। वैसे आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि ग्रुप 1 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन, एंड ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएमएसएम, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा सब्जेक्ट हैवी है, तो मेरे हिसाब से जो ग्रुप 1 है वो थोड़ा हैवी ग्रुप है। रीजन बीइंग इसमें एडवांस अकाउंटिंग है और टैक्सेशन है, जिसके अंदर इनकम टैक्स, जीएसटी दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम देना ज्यादा जरूरी है। मतलब 60 से 70% टाइम आपका ग्रुप 1 में ही जाएगा एज कंपेयर टू ग्रुप 2। इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है। अब हम बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे आपको आने वाले समय में 4-5 महीने में उसे कैसे कवर करना है। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो एडवांस अकाउंटिंग के अंदर मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है एग्जाम में। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि ये मत सोचिएगा इसके अलावा के जो टॉपिक हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई करेंगे, जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा उसके हिसाब से सबसे पहले आपको ये करना है। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को करें। जब ये टॉपिक्स हो जाएंगे फिर आप बाकी के टॉपिक भी करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, आपको पूरा पढ़ना है। पहले आप ये पढ़ेंगे। लॉ की अगर बात करूं तो यहाँ पे अदर लॉ एंड एलएलपी, ये आपको सबसे पहले कवर करना है। टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस एंड डिडक्शन वाला चैप्टर, और जीएसटी में तो कोई रियायत नहीं है, ये आपको पूरा करना ही है। तो देखो, ग्रुप 1 के अंदर जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं। बिल्कुल ये मत समझ लेना कि सिर्फ यही करना है, सिलेबस आपको पूरा करना है, पहले आप ये करेंगे। चलिए ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं। ग्रुप 2 में अगर कॉस्टिंग की बात करूं तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबीसी, कॉस्ट शीट एंड स्टैंडर्ड बजटिंग मार्जिनल, ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले कवर करने हैं। और ऑडिट के अंदर चैप्टर 1 से 6 एंड चैप्टर 10 और 11 ये आपको सबसे पहले करने हैं। एफएमएसएम में अगर चलें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियो और एसएम पूरा का पूरा। तो ये जो मैंने आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ये लिख लीजिए। ओके, जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे, जब भी क्या आपको अभी पढ़ना है, अगर आप जनवरी के एग्जाम दे रहे हैं तो इन टॉपिक्स को पहले करेंगे। जैसे ये हो जाते हैं फिर आप अपने दूसरे जो बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम बात करते हैं आपके टाइम टेबल की, लेकिन टाइम टेबल में जाने से पहले देखते हैं कि हमारे पास समय कितना बचा है। तो अगस्त के आपके पास मोटे मोटे 15 दिन है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31 डेज। तो कुल मिला के आपके पास सिर्फ 137 डेज है ना। बहुत से स्टूडेंट को शायद ये कम लग रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कम भी नहीं है, ये ज्यादा भी नहीं है, ये सफिशिएंट है। तो जो स्ट्रैटेजी अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मैं आपको बताऊंगा वो ये कि आप ये जो पढ़ाई है, जो टाइम टेबल में आपको बताऊंगा कैसे आप उसको कहां से पढ़ सकते हैं ताकि वो टाइमली फिनिश हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो अगस्त के जो 15 दिन है उसमें आपको क्या करना है, 10 घंटे पढ़ाई करनी है डेली, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स। अकाउंट्स बहुत हैवी है आपके ग्रुप 1 में।
तो मैंने इसलिए पूरे के पूरे 15 दिन सिर्फ अकाउंट्स को दिए हैं, और इस 15 दिन के अंदर अकाउंट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो पहले करिएगा, बाकी टॉपिक्स को बाद। तो 15 दिन के बाद ऐसा ना हो कि आप ये बोलो कि अकाउंट्स में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये पूरा आपको कवर करना है। ठीक है, पूरा कवर करने से मेरा मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट्स करने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपको परफेक्ट प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस भी यहां पे कवर करने हैं। बात करते हैं हम सितंबर मंथ की, जिसमें 30 दिन होते हैं। उसमें जो 1 से 15 तारीख है, यानी कि 15 दिन है, यहां पे आपको इनकम टैक्स और लॉ पढ़ना है। थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है यहाँ पे, इनकम टैक्स एंड लॉ। तो इनकम टैक्स आप 4 से 5 घंटे पढ़िए और लॉ आप 3 से 4 घंटे पढ़िए। आप इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये मिनिमम टाइम मैंने आपको बता दिया। 16 से 30 दिन के अंदर, यानी कि जो सितंबर के लास्ट 15 डेज है, उसमें आप जीएसटी और लॉ करेंगे। जीएसटी को 5 घंटे दीजिएगा और लॉ को 3 से 4 घंटे। आप देख सकते हैं कि जो लॉ का सब्जेक्ट है वो मैंने पूरा 30 दिन चलाया है। ठीक है, यहां भी 3 से 4, अब यहां से भी, यहां भी 3 से 4। तो आप सोच रहे होंगे सर लॉ को इतना ज्यादा टाइम क्यों दिया? वो इसलिए ताकि आप बाद में ये ना बोलें कि सर मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। तो इस पूरे महीने में आप इनकम टैक्स जीएसटी चलाएंगे और साथ साथ में लॉ आपका कंटिन्यूअसली चलेगा, और जिसमें आपको रिटन प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए आपको 1 महीना लॉ के लिए दिया गया है। तो बच्चों ये हो गया आपका, यहाँ पे जो ग्रुप 1 है वो खत्म, यानी कि 45 डेज के अंदर आपका जो ग्रुप 1 है वो पूरी तरह से आप खत्म करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपको मैंने जैसे बताया कॉन्सेप्ट्स और पीपी बुक से प्रैक्टिस दोनों ही यहाँ पे कवर करने हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज ये है कि सर जिन लोग, खासकर जो लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं कि सर कैसे पढ़ें, ठीक है, हम ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन कॉन्सेप्ट्स को कहां से करें? तो कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं आपको जरा बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपना OTT कोर्स लॉन्च किया है। वो ग्रुप 1 के लिए भी है और ग्रुप 2 के लिए भी है। और इस OTT कोर्स के अंदर आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स की एटलीस्ट 2 से 3 फैकल्टीज की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए, 450 रुपीज पर मंथ में आपको मिलता है। सिर्फ 450 रुपए में आप इन सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, जो सारे सब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप पूरे महीने भर में आराम से देख सकते हैं। तो अगर आप ये कोर्स को अभी लेते हैं, ठीक है, तो अगले 1.5 महीने में आप ग्रुप 1 को कितने आराम से, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई उससे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, OTT कोर्स को परचेस करने के लिए इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे, अब वीडियोस में आएंगे, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलो ग्रुप 2 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ ये आ गया आपका अक्टूबर का मंथ। सो अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, तो 1 से 15 दिन तक ध्यान से देखिएगा। ये जो अक्टूबर मंथ है आपका काफी मेहनत वाला होने वाला है, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया इसको मैंने। 1 से 15 तारीख तक आपको कॉस्टिंग पढ़नी है 5 घंटे और SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना है 3 घंटे। अब ये जो कॉस्टिंग है, ध्यान सुनना, आपको 1 से 15 में खत्म करनी है। एंड ट्रस्ट मी, आप लग के पढ़ोगे तो ये खत्म हो भी जाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग में कुछ चैप्टर्स बड़े हैं लेकिन कुछ चैप्टर्स छोटे भी हैं जो जल्दी होते हैं। और SM आपको पढ़ना है, हाँ SM में 5 चैप्टर है, आप कोशिश करिए कि 3 से 4 खत्म कर लेना। ठीक है, उसके बाद 16 से 24 तारीख तक, 24 अक्टूबर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पे फोकस करना है। 7 से 8 घंटे लिखे हैं, इसको आप 9 से 10 घंटे कर लिए। आप सिर्फ ऑडिट पढ़ेंगे, इसके साथ कोई और सब्जेक्ट को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑडिट एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है, थ्योरी है एंड वेरी वेरी फोकस सब्जेक्ट, तो सिर्फ इसी पे फोकस करना है, दूसरा कोई सब्जेक्ट आप मत लीजिए। और 25 से 31 जो लास्ट के 7 से 8 दिन है अक्टूबर के, यहां पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को उठाइए और इसको भी 9 से 10 घंटे पढ़िए। ध्यान रखना, ऑडिट में आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में, ठीक है, और SM में भी आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए 31 डेज में, सिर्फ 31 डेज में आप अपना ग्रुप 2 खत्म कर सकते हो। ओके, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर 2, 4, 6 दिन आगे हो जाता है इट्स टोटली फाइन। अपने को बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं करना है, बट हाँ कंफर्टेबली होता है तो ठीक है, अदरवाइज 6-7 दिन एक्सटेंड करो। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया ग्रुप 2 के लिए भी हमारा जो OTT कोर्स है वो अवेलेबल है सिर्फ 450 रुपए पर मंथ में। तो अगर आप उसे लेते हैं तो देखिए 1 महीने का कोर्स लेंगे और ये सारे जो टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, आप उनको वहां से कवर कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को। और साथ ही साथ OTT में आपको लाइव डाउट सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके लास्ट के 2 महीने जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं, नवंबर और दिसंबर। अगर मान लीजिए आपका ग्रुप 2 नहीं हुआ या ग्रुप 1 में थोड़ा टाइम लग गया और नवंबर के आपने 8-10 दिन एक्स्ट्रा ले लिए, कोई बात नहीं। अब करना क्या है आपको नवंबर दिसंबर में, ध्यान से देखिए, आपको रिवीजन करना है डेली। ये नहीं कि आप 2 से 3 दिन में एक बार रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। और कैसे करना है, आप 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट सुबह और एक सब्जेक्ट शाम, इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इस नवंबर से पहले तक आपके दोनों ग्रुप हो चुके हैं। अब आप रिवीजन स्टार्ट करिए, सुबह ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट, शाम को ग्रुप 1 का दूसरा सब्जेक्ट, सेम, ठीक है। इसको कुछ दिन तक फॉलो करिए, फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन उठाइए। और साथ साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 नहीं 3 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। तो नवंबर के महीने में आपका ट्वाइस यानी कि 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे दोनों ग्रुप की बात कर रहा हूं। बोथ ग्रुप्स का रिवीजन, साथ में 3 मॉक टेस्ट पेपर्स, और साथ ही साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है लॉ, ऑडिट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नवंबर महीने का जो दिन है, एक एक दिन है, उसको डिवाइड करना है कि हाँ मैं डेली बेसिस पे लेट्स से हम 1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे, डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस, ठीक है। हर दूसरे चौथे दिन के बाद हम मॉक टेस्ट पेपर देंगे और रिवीजन तो आपको डेली करना ही है 7 से 8 घंटे। बात करते हैं दिसंबर महीने की, जो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है नवंबर से। दिसंबर में आपको रिवीजन करना है डेली बेसिस पे ट्वाइस, तो इस तरह से आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा लास्ट के मंथ्स में, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं, इस तरह से आपके टोटल 6 मॉक टेस्ट पेपर हो जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। और मान लो मेरी बात, अगर तुमने हर सब्जेक्ट के 6 मॉक टेस्ट पेपर दे दिए, कोई तुम्हें पास होने से यहां पे नहीं रोक सकता, ठीक है। और आपको दिसंबर लास्ट मंथ में जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करना है। आप हमारी डाउट सेशंस में आइए, अगर आपने ओटीटी कोर्स लिया है तो आपको डाउट सेशन मिलेगा। आप 9.0 के स्टूडेंट हैं तो भी आपको डाउट सेशन मिलता है। आइए अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए, ठीक है। एंड हैंडलिंग द टफ क्वेश्चन, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एफएम, टैक्सेशन, यहाँ पे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ाई के दौरान मार्क करिए और लास्ट में देखिए कि आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है, उनको रिवाइज करिए। ये अप्रोच है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बचे हुए 4.5 से 5 महीने के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट भी कराए, आपको रिवीजन भी कराया। आई नो ये सिर्फ मैंने बोर्ड पे लिखा है, थ्योरेटिकल है। आप सोच रहे होंगे सर इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। आई नो इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन जनवरी में अगर दोनों ग्रुप्स निकालने हैं तो मुश्किल चीज आपको करनी ही पड़ेगी। और इसमें आपका जो सपोर्ट है वो करेगा सिर्फ ओटीटी कोर्स। तो अगर आप ओटीटी कोर्स ले चुके हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो ओटीटी कोर्स लीजिए और कोर्स के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई समस्या आती है तो हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।